अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ी चुप्पी, जन्म प्रमाण पत्र अब ऐसे बनेगा। भारतवासियों के लिए सबसे बड़ी अपडेट। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, किस प्रोसेस से बनेगा। तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, इसलिए कि जब से ये आदेश आया है यूपी सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कि आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, पूरे भारतवासी में एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र है, जिन लोगों ने आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनाया है, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा जो जन्म प्रमाण पत्र है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारा जन्म प्रमाण पत्र अब किसी काम का नहीं रहेगा। तो आपको किस प्रोसेस से बनाना है? आप जानते हैं कि आधार कार्ड से सब काम होता है। जैसे आपको पासपोर्ट बनाना हो आधार कार्ड से बनता है, राशन कार्ड बनाना हो आधार कार्ड से बनता है, आपका हर डॉक्यूमेंट आधार कार्ड से ही बनता है। और इसी आधार कार्ड को लेकर कि आप जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड से नहीं बनवा सकते। अगर आप बनाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया है। तो कैसे आपको बनाना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र आपको बनाना ही होगा। आपकी एज 0 से लेकर 80 साल तक है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, सबके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप आधार कार्ड से नहीं बना पा रहे हैं तो अब आपको दूसरे प्रोसेस से आपको बनाना है। और महाराष्ट्र सरकार ने भी साफ साफ कह दिया है कि 1 अगस्त 2023 के बाद जिन लोगों का आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बना है उनके जन्म प्रमाण पत्र को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनके जन्म प्रमाण पत्र को ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर आप फिर भी बनाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसलिए तो आपको किस प्रोसेस से बनाना है? विदाउट आधार कार्ड के, क्योंकि आधार कार्ड से आप बना नहीं सकते हैं। अगर आप बनवा भी लेते हैं तो भी आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये यूपी और महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो लोग तो आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार, झारखंड, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भारत के किसी भी कोने से अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बना लेना है। अगर आप इन राज्यों में भी अगर आधार कार्ड से आप जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे तो हो सकता है कि आपका भी जन्म प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाए। तो चलिए हम आपको पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं और इसी प्रोसेस को फॉलो करना है और इसी प्रोसेस के साथ आपको बनवाना है। तो आप किसी भी उम्र के, किसी भी एज के हैं, आपका हर हाल में बनेगा और हर परिस्थिति में आपका जन्म प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक एफिडेविट आपको तैयार करना होगा। किसी भी आप ज़िला कोर्ट में जाएंगे, आप जिस भी ज़िला में रहते हैं, आप जिस भी ज़िला में रहते हैं वहाँ पर एक कोर्ट होता है, उसे अनुमंडल कोर्ट भी बोला जाता है। तो आप उस कोर्ट में जाएंगे और किसी भी वकील को आपको हायर कर लेना है और उनको बताना है कि हमें एक एफिडेविट तैयार करना है जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, क्योंकि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो मुझे एक एफिडेविट चाहिए। आप उनको कुछ पैसा देंगे, वो आपका जन्म प्रमाण पत्र के लिए एक एफिडेविट आपका तैयार कर देंगे। उसमें आपका नाम होगा, आपके पिता का नाम होगा, आपकी माता का नाम होगा और किस वजह से आपने अभी तक नहीं बनाया था, उसका क्या रीज़न था। तो आपको बता देना है कि हम कहीं बाहर रहते थे या हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हमने नहीं बनाया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हर आदमी के पास
जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसलिए आपको प्रोसेस के साथ बनाना है। तो ये चीज़ आपका आसानी के साथ एक एफिडेविट आपका तैयार हो जाएगा। और इस एफिडेविट को आपको लेकर आपको क्या करना है कि आप जिस भी जगह रहते हैं, जैसे अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको नगर निगम चले जाना है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अपने ब्लॉक चले जाना है। लेकिन आप जब एफिडेविट तैयार करेंगे तो उसमें आपको गवाह भी तैयार करना होगा, कम से कम आपको 4 गवाह बनाना होगा। गवाह क्यों बनाया जाता है? इसलिए कि अगर कभी भी कोई परिस्थिति आए या कभी जांच हो जाए तो उसी गवाह से पूछा जाएगा कि आप इस आदमी को जानते हैं, इसकी जो एज है वो क्या सही एज है या गलत तरीके से इन्होंने एज डाला है, तो वो गवाह इसीलिए इसमें डाला जाता है। तो आपको अपने ब्लॉक चले जाना है या अपने नगर निगम कार्यालय चले जाना है, वहाँ जाकर आपको जमा कर देना है। हो सकता है जब आप जमा करेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि आपको 8 क्लास की टीसी ला कर देना होगा, या आपको मैट्रिक की सर्टिफिकेट देना होगा, या 5 क्लास की टीसी देना होगा। तो आप उनको साफ साफ बता देंगे कि हमारे पास कोई भी स्कूल का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमने कभी कॉलेज स्कूल हम गए नहीं हैं, इसलिए हमने एफिडेविट को तैयार किया है। हो सकता है वो आपको बोलेंगे कि आपका ना बनेगा, लेकिन फिर भी आपको कहना है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए हमने एफिडेविट तैयार कराया है और आपको इसी से बनाना है। अगर वो आपको वापस कर देते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना एफिडेविट लेकर आपको एसडीएम कोर्ट चले जाना है। हर जगह एसडीएम कोर्ट होता है, हर ज़िला के अंदर एक एसडीएम कोर्ट होता है। वहाँ जाकर आपको पूरी जानकारी बताना है कि हम ब्लॉक गए थे और हमने एफिडेविट लेकर गए थे, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपका नहीं बनेगा। आप एसडीएम कोर्ट में जाकर आप अपने एफिडेविट को जमा करेंगे, आपका आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब से ये आदेश आया है कि आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सकते, तब से जो यूपी और महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो परेशान हैं। एक तरीके से उनमें हड़कंप मचा हुआ है कि अब हमारा जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, अब कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें देना होगा। तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आप यूपी और महाराष्ट्र के अलावा से आते हैं, जैसे बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, उसके अलावा राजस्थान वगैरह से आते हैं, तो आपको इसी हिसाब से बनाना है। उसके लिए आपको एफिडेविट ही तैयार करना होगा। विदाउट एफिडेविट आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए हर जगह आपका यही काम आने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है कि हर भारतीय के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, ताकि उनकी एज और आधार कार्ड, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र का एक तरीके से वो प्रमाण नहीं है, जन्म का कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनाना ज़रूरी होगा। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त।